हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जीए की पीडीएफ पढ़ते वक्त तीन गलती कॉमनली कैंडिडेट्स करते हैं। पहली गलती की वो पूरी पीडीएफ पर टारगेट करते हैं पढ़ने के लिए। दूसरी गलती कि वो सीरियली पढ़ते हैं, मतलब जैसे पीडीएफ में दिया हुआ है वैसे वैसे वो पढ़ते जाएंगे। और तीसरा कि काफ़ी बच्चे सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के निकल जाते हैं, ठीक है, और फिर उनके जीए में पूरा पीडीएफ पढ़ने के बाद भी स्कोर नहीं होता, और वो मतलब कि काफ़ी शिकायत रहती है कि पढ़ा हुआ चीज़ भी याद नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको जीए की पीडीएफ पढ़नी कैसे है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आपको पूरी पीडीएफ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 50 to 60% पीडीएफ पढ़ के आप इजीली 75% ला सकते हो जीए में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये फेयर स्लॉट की पीडीएफ है, पेड पीडीएफ। ठीक है, अगर आपको ये अक्टूबर मंथ की है, ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो आप उससे जुड़ के आप ले सकते हो। ठीक है, और जितना भी आप देखोगे अफेयर क्लाउड की, अगर पेड वाली या फिर फ्री वाली, जो भी आप देखो, तो उसमें क्या रहता है कि दोनों की इंडेक्स सेम रहता है। ठीक है, जिससे आप काफ़ी कोरिलेट कर पाओगे। और सिर्फ सिर्फ अफेयर क्लाउड की ही नहीं, आप अड्डा, हॉलीवुड, जो भी आप पीडीएफ अगर पढ़ रहे हो अलग से, तो उसकी भी इंडेक्स काफ़ी हद तक सिमिलर रहती है। ठीक है, तो मेन टॉपिक सेम रहता है, तो आप उससे कोरिलेट कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होगे इंडेक्स में कि लेफ्ट साइड में मैंने कुछ नंबर्स नोट किए हैं, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। सबसे पहले अगर आपको पीडीएफ पढ़ना है, सबसे पहले आपको जब पीडीएफ खोलोगे इंडेक्स, आपको आ जाना है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस के बाद आपको ठीक है, इसमें आपका आता है आरबीआई न्यूज़, सेबी, लोन्स इशूड बाई बैंक्स, एग्रीमेंट्स, एमयूज, अदर बैंकिंग न्यूज़, फाइनेंस न्यूज़। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, और करंट अफेयर्स इजीली 50% कवर कर लेता है जी। तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और अभी हम लोग एस बी आई क्लर्क और एस बी आई क्लर्क पीओ टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में जाता है, आरबीआई, एसबीआई, ये सब के बारे में न्यूज़। ठीक है, दूसरा आपका आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पिछले 2 साल की अगर देखोगे एस बी आई क्लर्क और पीओ की मेंस, जैसे मैंने मतलब 2022 में मैंने दिया था, उस टाइम से ही मतलब मेंस में ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड जीए खूब आ रही है। ठीक है, और स्कीम्स डिटेल में पूछी जा रही है। ठीक है, मतलब पहले पूछा पूछा जाता था कि जैसे स्कीम कब स्टार्ट हुआ, किस लिए स्टार्ट हुआ है, ये सब मतलब वन लाइनर टाइप। अब स्टेटमेंट में जब तक कि आपको पूरा नहीं पता है, आप उस क्वेश्चन को आंसर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे कोई स्कीम लिख दिया वाली जनधन योजना, अब इसके बारे में 3 पॉइंट्स दिया रहेगा। अब आप जब तक आपको तीनों पॉइंट्स के बारे में नहीं पता है, तब तक आप उस क्वेश्चन को सही टिक मार्क नहीं कर पाओगे। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये ठीक है, एक बार फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद आपको आना है इकोनॉमी एंड बिजनेस। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमी, बिजनेस न्यूज। फिर उसके बाद एमओयूज, एग्रीमेंट्स, जो भी कंट्री वाइज, स्टेट वाइज ऑर्गेनाइजेशन के बीच साइन होते हैं। फिर आपको आना है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स इन नेशनल, इंटरनेशनल, सारे। फिर उसके बाद आपको आ जाना इंडेक्स, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, जो भी इंडेक्स निकलते हैं इंडिया के रैंकिंग, वैरायटी रिपोर्ट्स में, ठीक है, वो सब इसमें आता है। फिर उसके इतना करने के बाद आपको आ जाना है नेशनल अफेयर्स में। ठीक है, इंडिया की न्यूज़, नेशनल न्यूज़, कैबिनेट, पार्लियामेंट, स्टेट्स, लॉन्चेस, फेस्टिवल, ये सब के बारे में। ठीक है, और इस इतना करने के बाद आपको समिट्स, इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, समिट्स, इवेंट्स, कौन से समिट हुए, कहाँ हुए, कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया, ये सब इसमें आता है। ठीक है, फिर अवार्ड्स आपका हो गया, नोबेल प्राइज़, अवार्ड्स अदर फील्ड्स में, आर्ट्स, कल्चर। फिर 10 नंबर पे हमारा है डिफेंस न्यूज़। और आखिरी 11वां नंबर पे बुक्स एंड ऑथर्स। ये प्योरली मतलब प्रायोरिटी वाइज बेस्ड है। ठीक है, मैंने इस 11 पॉइंट्स है, लेकिन 11 पॉइंट्स में आप ऐसा नहीं कि आप पहले बुक्स एंड ऑथर से शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपको शुरू करना है बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही। ठीक है, तो ये पीडीएफ में ये टॉपिक हो गया जो आपको पढ़ना है, और सीरियली वाइज और ऐसे आपको पढ़ना है प्रायोरिटी वाइज। कोई भी पीडीएफ हो, ये सारे 11 जो टॉपिक्स है उसमें रहेंगे ही रहेंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स बाकी छोड़ना है। तो क्या अब एक काफ़ी बच्चों को ये सवाल आ रहा है कि क्या बाकी हम छोड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ये 11 कर लेते हो तो आप इजीली 75% ये कवर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, क्योंकि इसको एक बार पढ़ने के बाद आपको 3 से 4 बार रिवाइज भी करना रहता है।
तो अगर इतना करने के बाद आपका टाइम बच रहा है तभी आप जाना मतलब बाकी के टॉपिक्स में, जो भी स्पोर्ट्स, न्यूज़, साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है। नहीं तो में तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 11 आपको इजीली 75% जीए कवर कर लेगा, ठीक है। और 11 करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जीए में हेल्दी स्कोर करना चाह रहे हो तो इनको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर आप जीए में बस कट ऑफ निकालना चाह रहे हो तो आप वन लाइनर्स आप फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप जीए में चाहते हो अच्छा स्कोर करना तो आपको थोड़ा सा मतलब डिटेल पीडीएफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तब आपको मैं बताता हूँ कि एक सा है कि आपको जीए पढ़ना कैसे है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग आ गए हैं अभी ये देखिए, ये है बैंकिंग फाइनेंस जो मैंने सबसे पहले बोला था। इसमें आपको कैसे पढ़ना है, जैसे आरबीआई न्यूज़ सबसे पहले है। इसमें क्या है कि आरबीआई फोर्थ बाई मंथली एमपीसी मीटिंग, आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%, रिटेन 7.2% जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। अब देखिए, इसको मैंने टिक मार्क कर दिया है कि आपको जो वो नीचे का पैराग्राफ उसमें उसमें वही सब है जो हेडलाइन पे था, तो आपको जो नीचे बुलेट पॉइंट्स करके दिया गया है, एक्सेल स्टॉक की पीडीएफ में एक खास बात रहती है कि बुलेट पॉइंट्स आपको दिया रहता है। इसमें आप इजीली आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। जो जो बुलेट पॉइंट्स मैंने टिक करके आप उसको पढ़ के इजीली एक कवर हो जाएगा, ठीक है। यार ये उसका ये टेबल आप देख लेना। फिर उसके बाद देखोगे तो आरबीआई ग्रांट्स वाइट लेवल एटीएम लाइसेंस टू मुंबई वेस्ट टीपीएस कंपनी। तो इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है कि आफ्टर गैप ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद किसी को वाइट लेवल एटीएम इशू किया है आरबीआई। और उसके अलावा क्या है, कौन सी कंपनी बन गई है, फिफ्थ कंपनी टू रिसीव लाइसेंस, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये और ये हाईलाइट के, ठीक है। और इससे लेकर एक और डाउट कैंडिडेट्स के मन में आता है कि पीडीएफ को पढ़ना क्या क्या नोट्स बनाना चाहिए कर जीए में। तो देखिए, देखिए आप मंथली जीए पढ़ोगे, ठीक है, हर महीना जीए आप कितना पढ़ोगे, कितना नोट्स बनाओगे, कितना और कितना कब आप रिवाइज करोगे उसका 3 से 4 बार, ठीक है। तो ये मेरे मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा ले जाएगा, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना ही चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि जो ये सब जो इसके लिए नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सब न्यूज़ हो गई, इसको तो हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। आप फ़ोन में पढ़ते हो, चाहे लैपटॉप में, चाहे पीसी में, चाहे आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते हो, ठीक है। पहली बार जब पीडीएफ पढ़ रहे हो तो उस टाइम पूरी पढ़ोगे, ठीक है। आप फिर आप अंडरलाइन कर लेना है जो मेन मेन पॉइंट्स, कि जब अगली बार पढ़ोगे तो आपको सिर्फ यही यही मेन पॉइंट्स ही पढ़ने होंगे, फिर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप किन किन टॉपिक्स नोट्स बना सकते हो, ये देखिए, ये लोन्स इशूड बाई बैंक्स, ये जो है, जैसे एडीबी एडीबी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को $42 मिलियन दिया, क्यों दिया। तो मैंने इसको ऐसे बनाया था कि किसने दिया, किसको दिया, क्यों दिया और कितना दिया, ठीक है। तो किसने दिया, तो एडीबी किसको दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अमाउंट $42 मिलियन। और देखिए की नोट्स इतना बड़ा है लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें क्यों दिया है, तो टू इन्हांस कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन इकोसिस्टम इन महाराष्ट्र। सेम आप यहाँ देखोगे तो आईएफसी ने दिया एक्सिस बैंक को, कितना दिया, तो $500 मिलियन, क्यों दिया, टू हेल्प डेवलप ए ब्लू फाइनेंस मार्केट एंड स्किल ऑफ फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। अगर आप इसको आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है, ये क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा आपका, और समरी और हेल्प करेगा, क्योंकि ये तो आपको काम देगा ना काफ़ी टाइम तक बाकी, ठीक है। तो इसके आप नोट्स बना सकते हो। और ठीक है, और एक थोड़ा स्कीम्स को लेकर काफ़ी डाउट था कि स्कीम को कैसे पढ़ना है। तो स्कीम को देखिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है द मेक इन इंडिया सेलिब्रेट्स 10 ईयर्स, तो उसको देखिए, इसमें आप मैंने हाईलाइट किया, इसमें पहला पहला पैराग्राफ में इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। मेक इन इंडिया क्यों आया, मतलब कि इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट है सेकंड पैराग्राफ में, सिंस 2014 इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हैज़ इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली बाई 119% फ्रॉम $304 बिलियन टू $667.4 बिलियन। ये जो ये है आंकड़ा, यह से पूछा जा सकता है। फिर इस पे पीएलआई स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2020, ठीक है। कितना एलोकेशन था, 1.97 लाख करोड़। फिर जल ही अमृत गवर्नमेंट लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, मनोहर लाल, ठीक है। इसके अंदर अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे आपको जीए पढ़नी है, अगर आप ऐसे जीए पढ़ोगे, ठीक है, कोशिश करो जो जहाँ नोट्स जरूरी वहीं बनाने का, और
बाकी आप हाईलाइट कर लो ताकि तो जब अगली बार जब आओ तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है, इससे काफ़ी टाइम बच जाएगा आपका। और ये जो मैं 11 टॉपिक्स मैंने बताए, ये टोटल ये 96 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। और वो 11 जो टॉपिक्स मैंने बताया वो 48 पेज है। देखिए 50% आपका हो गया, 50% पीडीएफ कवर करके आप 75% स्कोर करोगे ही करोगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।